आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। पुस्तक जीवन देवता की साधना आराधना, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। त्रिविध प्रयोगों का संगम और समागम। इसी क्रम में पृष्ठ 12 से उपासना बताया था। उपासना के बाद दूसरा चरण है साधना। साधना ही है जो जीवन साधना आप कह सकते हैं। साधना का पूरा नाम ही है जीवन साधना। इसे चरित्र निर्माण भी कहा जा सकता है। चिंतन में भाव संवेदनाओं का समावेश तो उपासना क्षेत्र में चला जाता है, पर शरीर चर्या की धारा विधा जीवन साधना में आती है। इसमें आहार विहार, रहन सहन, संयम, कर्तव्यों का परिपालन, सद्गुणों का अभिवर्धन, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन आदि आते हैं। संयमशीलता, अनुशासित और सुव्यवस्थित क्रियाकलाप अपनाना जीवन साधना कहा जाएगा। जिस प्रकार जंगली पशु को सर्कस का प्रशिक्षित कलाकार बनाया जाता है, जिस प्रकार किसान ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल करके उसे उर्वर बनाता है, जिस प्रकार माली सुनियोजित ढंग से अपना उद्यान लगाता है और सुरम्य बनाता है, उसी प्रकार जीवन वैभव का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने लगना जीवन साधना कहलाती है। व्यक्तित्व को पवित्र, प्रामाणिक, प्रखर बनाने की प्रक्रिया जीवन साधना है। यह बन पड़ने पर ही आत्मा में परमात्मा का अवतरण संभव होता है। धुले हुए कपड़े की ही रंगाई ठीक तरह होती है। चरित्रवान व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में भगवद भक्त बनते हैं। दैवी वरदान ऐसे ही लोगों पर बरसते हैं। स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, तुष्टि, तृप्ति, शांति जैसी दिव्य विभूतियों से मात्र चरित्रवान ही संपन्न होते हैं। उनमें सद्भावना, शालीनता, संस्कारिता के सभी लक्षण उभरे हुए दिखते हैं। सामान्य स्थिति में रहते हुए भी ऐसे ही लोग महामानव, देव मानव बनते हैं। तीसरा चरण है आराधना। आराधना इसे अभ्यर्थना, अर्चन भी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में इसी को पुण्य, परमार्थ, लोक मंगल, जन कल्याण आदि भी कहते हैं। यह संसार विराट ब्रह्म का साकार स्वरूप है। इसमें निवास करने वाले प्राणियों और पदार्थों का परिस्थितियों की सुनियोजन करने में संलग्न रहना आराधना है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य प्रकारांतर से सभी का ऋणी है। इसकी भरपाई करने के लिए उसे परमार्थ परायण होना ही चाहिए। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये चार आधार सर्वतोमुखी प्रगति के लिए आवश्यक माने गए हैं। जीवन साधना में स्वाध्याय की, संयमशीलता की और लोक मंगल के लिए निरंतर समयदान,
अंशदान लगाते रहने की आवश्यकता पड़ती है। सेवा कार्यों के लिए समय दान, श्रम दान अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसके बिना पुण्य संचय की बात बनती ही नहीं। संयम तो अपने शरीर, मन और स्वभाव में स्वयं भी साधा जा सकता है, पर सेवा धर्म अपनाने के लिए समय दान के अतिरिक्त साधन दान की भी आवश्यकता पड़ती है। उपार्जित आजीविका का सारा भाग पेट परिवार के लिए ही खर्च नहीं करते रहना चाहिए, वरन उसका एक महत्वपूर्ण अंश लोक मंगल के लिए भी नियमित और निश्चित रूप से निकालते रहना चाहिए। उपासना, साधना और आराधना को चिंतन, चरित्र और व्यवहार को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को नित्य कार्य में, नित्य नियम में सम्मिलित रखना ही चाहिए। उनमें से किसी एक को यदा कदा कर लेने से काम नहीं चलता। भोजन, श्रम और शयन, ये तीनों ही नित्य करने पड़ते हैं। इनमें से किसी को यदा कदा न्यूनाधिक मात्रा में मन मर्जी से कर लिया जाया करे तो उस अस्त व्यस्तता के रहते ना तो स्वास्थ्य ठीक रह सकता है और ना व्यवस्थित उपक्रम चल सकता है। फिर किसी प्रयोजन में सफल हो सकना तो बन ही किस प्रकार पड़ेगा। जीवन एक सुव्यवस्थित तत्व है, वह ना तो अस्त व्यस्त है और न कभी कुछ करने कभी न करने जैसा। मनमौजीपन पशु पक्षी तक एक नियमित प्रकृति व्यवस्था के अनुरूप जीवन यापन करते हैं। फिर मनुष्य तो सृष्टि का मुकुटमणि है। उसके ऊपर मात्र शरीर निर्वाह का ही नहीं, कर्तव्यों और उत्तरदायित्व के परिपालन का अनुशासन भी है। उसे मानवीय उदारता के अनुरूप मर्यादाएं पालनी और वर्जनाएं छोड़नी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, वह पुण्य परमार्थ भी विशेष पुरुषार्थ के रूप में अपनाना पड़ता है, जिसके लिए सृष्टा ने अपना अजस्त्र अनुदान देते हुए आशा एवं अपेक्षा रखी है। इतना सब बन पड़ने पर ही उसे उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है जिसे ईश्वर की प्राप्ति या महानता की उपलब्धि कहा जाता है। जीवन साधना नगद धर्म है। इसके प्रतिफल प्राप्त करने के लिए लंबे समय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इस हाथ दे उस हाथ ले का नगद सौदा इस मार्ग पर चलते हुए हर कदम पर फलित होता रहता है। एक कदम आगे बढ़ाने पर मंजिल की दूरी उतनी फुट कम होती है, साथ ही जो पिछड़ापन था वह पीछे छूटता है। इसी प्रकार जीवन साधना यदि तथ्यपूर्ण, तर्क संगत और विवेकपूर्ण स्तर पर की गई है तो उसका प्रतिफल दो रूप में हाथों हाथ मिलता चलता है। एक संचित पशु प्रवृत्तियों का अभ्यास छूटता है। एक तो वातावरण की गंदगी से ऊपर चढ़े कषाय कल्मश घटते हैं। दूसरा लाभ यह होता है कि नर पशु से नरदेव बनने के लिए जो प्रगति करनी चाहिए उसकी व्यवस्था सही रूप से बन पड़ती है। स्वयं को अनुभव होता है कि व्यक्तित्व निरंतर उच्च स्तरीय बन रहा है। उत्कृष्टता
और आदर्शवादिता की दोनों ही उपलब्धियां निरंतर हस्तगत हो रही हैं। यही है वह उपलब्धि जिसे जीवन की सार्थकता, सफलता एवं मनुष्य में देवत्व का प्रत्यक्ष अवतरण कहते हैं। तत्व ज्ञान की परिभाषा में इसी को ईश्वर प्राप्ति, भवबंधनों से मुक्ति, परम सिद्धि अथवा स्वर्ग सोपान में प्रविष्ट कहा जाता है। इन सहज उपलब्धियों से वंचित इसलिए रहना पड़ता है कि ना तो जीवन साधना का दर्शन ठीक तरह समझा जाता है और न जानकारी के अभाव में सही प्रयोग का अभ्यास बन पड़ता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी क्रम में आपको इसी पुस्तक से आगे पढ़कर सुनाएंगे। त्रिविधि भव बंधन एवं उनसे मुक्ति। 3 हमारे बंधन है और उनसे मुक्ति कैसे मिले, आइए अगले वीडियो में पढ़कर बताएंगे। ओम शांति।